गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हमने कौन सा सम किया था? लास्ट में 13 नंबर। ओके, तो अब 14 से स्टार्ट करते हैं और आज हम 22 तक कंप्लीट करते हैं। क्यों सर 22 तक? क्योंकि वहाँ पे हमारा एक मेथड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो 23 से सम स्टार्ट हो रहे हैं वो कुछ अलग मेथड से है करना, इंटीग्रेशन ही है, कुछ नया है उसमें, तब देखेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम 14 नंबर सम देख रहे हैं। ओके, और 14 नंबर सम में हमें क्या करना है? तो 14 नंबर सम में आपको दिया है 4e⁻²x। सर आज आप फॉर्मूला रिवाइज नहीं करवाओगे? भैया दो वीडियो अगर मैंने एक्सप्लेन की है उसमें दोनों में अगर मैंने फॉर्मूला अच्छे से समझाए तो अब ये थर्ड वीडियो में थोड़ा बहुत तो एक्सपेक्टेशन मेरा होगा कि आपने फॉर्मूलाज कर लिए होंगे, या तो आपने फॉर्मूला की जो आपने नोट बनाई है वो फॉर्मूलाज अपने सामने रखे होंगे, ठीक है। ये सम करते हुए आपके सामने फॉर्मूलाज होने चाहिए। ओके, अब देखिए ये सम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सर e⁻ax + b, यहाँ पे तो ये फॉर्मूला लगेगा। ये 4 का क्या करेंगे? तो ये जो 4 है इस टर्म का कोफिशिएंट है तो वो तो आगे चला जाएगा। सो हमें ये मिलेगा 4 इंटीग्रेशन e⁻²x + 5 × dx। अब इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, 4 एज इट इज रहेगा, e⁻²x + 5 का इंटीग्रेशन अपॉन 2 हो जाएगा, x का जो कोफिशिएंट है वो, और प्लस थी लिखेंगे, ठीक है। ये आंसर आ गया। लेकिन आप देखो कैंसिल हो रहा है ये 2 से, सो फाइनली 2e⁻²x + 5 प्लस ये आंसर हो गया हमारे पास। ओके, देखिए इजी था बहुत, ठीक है। अगर फॉर्मूलाज अच्छे से आ गए तो ये चैप्टर आ गया। अब ये सम कैसे करेंगे? तो देखिए आगे के वीडियो में मैंने आपको एक सम करवाया था जिसमें एक में मैंने x से सभी टर्म्स को डिवाइड किया था और दूसरे में मैंने √x के से सभी टर्म्स को डिवाइड किया था। तो यहाँ पे भी आपको इन दोनों टर्म्स को, यहाँ पे दो टर्म्स है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। देखो टर्म्स जो होते हैं वो प्लस माइनस से अलग होते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में ये प्लस साइन है तो ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा। आप इनमें ये दो टर्म है ऐसा नहीं बोल सकते, ये पूरा एक टर्म है, ठीक है। तो ये दोनों टर्म को आप e⁻x से डिवाइड करोगे। अब देखो मैं उसके स्टेप्स लिखता हूँ जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाए और क्लियर हो जाए कि इन दोनों को मैं e⁻x से डिवाइड करूँगा, ठीक है। अभी मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, याद रखना, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे तो e⁻x कैंसिल हो रहा है, सो 2⁻x हो जाएगा। और भैया यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ पे दोनों का बेस इक्वल है और दोनों की पावर माइनस हो जाएगी डिवीजन में। अगर सोचो यहाँ पे e⁻5 होता और e⁻2 होता तो आप क्या करते? सर 5 में से 2 माइनस कर देते। बस यही करना है, 2x में से x माइनस कर दो। बताओ 2x में से x माइनस होगा तो क्या होगा? x होगा। सो इन दोनों को जो डिवीजन होगा वो होगा e⁻x। ओके, अब देखो कितने इजी टर्म्स मिल गए आपको। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, सर फॉर्मूला है। इसका इंटीग्रेशन करना है, सर इसका भी फॉर्मूला है। तो बताओ 2⁻x का इंटीग्रेशन, सर 2⁻x अपॉन log 2 बेस e, और e⁻x का इंटीग्रेशन तो होगा e⁻x और प्लस c, ठीक है। आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 7⁻x प्लस e⁻2x प्लस x⁻p, ठीक है। चलिए स्प्लिट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 7⁻x फॉर्मूला है हमारे पास, इंटीग्रेशन e⁻2x उसका भी फॉर्मूला है, x⁻e का कोई फॉर्मूला नहीं है। सोच के बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आपके सामने 9 रूल है, मुझे पता है आपने ले लिए हैं। तो आप सोचो 1 to 9 में से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा x⁻e में, ठीक है। फर्स्ट भी याद करवाओ को, फर्स्ट फार्मूला है x⁻n वाला, सर सेकंड फार्मूला है e⁻x वाला, थर्ड फार्मूला है e⁻x वाला, यानी x दोनों में पावर में है, ठीक है। और फिर फोर्थ फार्मूला अगर सोचे तो 1/x वाला फार्मूला है। तो इन चारों में से कौन सा फार्मूला आप यूज़ करोगे? तो देखो मैंने जब फर्स्ट फार्मूला आपको एक्सप्लेन किया था तो क्लियरली बताया x की कोई भी पावर है, जैसे x की पावर n है, ठीक है। तो n में हम क्या करते हैं? 1 प्लस करते हैं और उसी पावर से उसे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे x की पावर e दी गई है,
यस हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला ही लगेगा, याद रखिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो कैसे करेंगे। तो ये हो जाएगा 7 अपॉन log 7 बेजी, ठीक है। यहाँ पे e⁻²x, अगर x का कोफिशिएंट है तो वो तो डिनोमिनेटर में आएगा, सो 2 आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो x की पावर है जो e है उसमें 1 प्लस होगा, उसी से हम उसे डिवाइड भी करेंगे और प्लस c कॉम्पोनेंट्स में लिख लेंगे। हो गया, देखो आंसर आ गया। ओके, ठीक है। तो देखो ऐसे कुछ ट्विस्टेड सम भी आपको दे सकते हैं, अगर फॉर्मूला अच्छे से समझ लिए हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये आपको डिफिकल्ट लगेंगे। सर इस वाले सम में क्या करेंगे, सोचो सोचो सोचो। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 9th रूल लगेगा। यस यू आर राइट, ax प्लस b⁻n अगर कहीं पे भी दिया है तो 9th रूल लगाना है। कब नहीं लगाना है, जब x की कोई पावर दी गई हो। यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली 9th रूल अप्लाई कर सकते हो, और वो डायरेक्टली अगर अप्लाई करेंगे तो ये 3 + 1 4 हो जाएगा, उसी से उसे डिवाइड भी करेंगे। इनटू अगर x का कोई कोएफिशिएंट है तो वो भी आएगा डिनोमिनेटर में, यानी वो 2 है। तो देखो फाइनली हमें क्या मिला, 2x + 8⁴ अपॉन 8 + c। देखो वही आंसर है हमारा। इजी सम है सर, इस वीडियो में लगता है सभी सम इजी है। नहीं आएगा आएगा, डोंट वरी। अब ये वाला सम करना है हमें। अब इसका भी फॉर्मूला मैंने आगे आपको ऑलरेडी लिखवा दिया है। यहाँ पे इसकी 3 पावर दी गई है, तो पहले तो ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। अब उसको ओपन करने का तरीका क्या है, तो मैं फार्मूला बताया था आपको, शायद याद हो। a - b³ का फॉर्मूला है a³ - b³ - 3ab a - b। देखो ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करें हम तो क्या होगा, सो ये हो जाएगा x³ - 1/x³ -3 × x × 1/x × x - 1/x। ये हमारा फॉर्मूला लग गया, ठीक है। ये ब्रैकेट ओपन हो गया। अब फाइनली क्या मिलेगा, x³ मिलेगा, 1/x³ मिलेगा। अगर इसका क्यूब करेंगे 1 का क्यूब 1 होगा, x का क्यूब x³ हो जाएगा। देखो यहाँ पे x कैंसिल हो रहा है, सो ये रहेगा -3, और ये -3 से इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई भी करना है, ये भी तो ब्रैकेट ओपन करना है। सो -3x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3/x हो जाएगा। ये हो गया ब्रैकेट ओपन। ओके, अब देखिए हमारे पास डिफरेंट टर्म्स आ गए हैं, तो आप इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हो। इंटीग्रेशन x³ × dx, यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन x⁻³ -3 × dx। क्या किया मैंने आपको पता चल गया होगा, -3 इंटीग्रेशन x × dx और +3 इंटीग्रेशन 1/x × dx। देखो यहाँ पे मैंने x की पावर -3 रखी, यहाँ पे x की पावर -1 क्यों नहीं रखी, क्योंकि इसका फॉर्मूला अवेलेबल है, ठीक है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x⁴/4 माइनस x⁻⁻2/-2। सर ये कहाँ से ले आए आप डियर, -3 + 1 क्या होगा, आप कैलसी तो है आपके पास, ठीक है, इतनी फैसिलिटी तो है ही आपके पास। तो -3 + 1 हो जाएगा -2, -2/-2, ठीक है। -3 × x⁻²/2 + 3, ये हो जाएगा log x और प्लस c आ जाएगा, ठीक है। सो यही आंसर मिलेगा, लेकिन आप समझ सकते हो ये जो माइनस माइनस है वो इसको प्लस कर देगा, और ये जो माइनस का साइन वो चला जाएगा। तो देखो ये आंसर मिलेगा आपको, आप चेक कर लीजिए। अरे ये क्या, हाँ देखिए, ठीक है। ये सेकेंड टर्म में, 1 मिनट, हाँ ये वाला टर्म ये है, यस ये प्लस है, ये यहाँ पे देखो टर्म आगे पीछे होते हैं। कभी कभी ये जो एक्सपांसन होता है ना, उसमें ये वाले टर्म्स को जनरली लास्ट में लिखते हैं और उसके बाद फिर सम सॉल्व करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये आंसर राइट ही है आपका। सीक्वेंस अलग अलग है तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। टर्म सही होने चाहिए और साइन जो है वो सही होनी चाहिए। ओके ओके, चलिए अब ये देखिए, अब कुछ नया आया है इंटीग्रेशन में, कुछ नया आज सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। सोचो सोचो सोचो,
पहले तो सर आप सोचिए और ये सारे चेंज कर लीजिए। यस, मैंने सोच लिया और ये चेंज भी कर लिया। इस सम में क्या करेंगे, देखो अगर ये सम ऐसे होता, सिर्फ ऐसे होता, ठीक है, तो सर ये हमारे पास दो टर्म्स हैं, दोनों को हम इंटीग्रेशन dx से मल्टीप्लाई कर देते, उनका इंटीग्रेशन करते। यस, अगर इसकी पावर कुछ दी गई होती तो सर यहाँ पे हम 9th फॉर्मूला अप्लाई कर देते। यस, यू आर राइट। अगर यहाँ पे पावर नहीं होती और डिवाइड बाय x होता तो सर ये भी आपने सिखा दिया अच्छे से, इन दोनों को हम x से डिवाइड कर लेते हैं, जो डिफरेंट टर्म्स आते हैं उसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। यस, यहाँ तक सब कुछ सही है, लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ओनली x नहीं है, x+2 है, तो x+2 को कैसे हम दोनों टर्म को कैसे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के सम में 2-3 सम हमें ऐसे सॉल्व करने। इस टाइप के सम में आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे x+2 है तो यहाँ पे भी मुझे x+2 चाहिए, ठीक है। तो क्या मैं इस तरीके से इसे लिख सकता हूँ, x+2 - 4। देखो मैंने क्या किया, ये -2 को स्प्लिट किया दो नंबर्स में और ऐसे स्प्लिट किया जिसके उसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन -2 ही रहे। देखो +2 - 4 दैट इज -2, तो -2 को मैंने स्प्लिट किया। साथ में मुझे +2 चाहिए था तो मैंने +2 लिखा और यहाँ पे -4 लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये एक टर्म समझ लो और ये एक टर्म समझ लो, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x+2 अपॉन x+2 -4 अपॉन x+2। हाँ लिख सकते हो सर, दोनों को मैंने x+2 से डिवाइड कर लिया, इससे कोई फायदा होगा? यस होगा, 100% होगा, ठीक है। x+2 बाय x+2 दैट इज 1 -4 अपॉन x+2। ऐसे आपको टर्म चेंज करने हैं, ठीक है। अब आप इन दोनों का इंटीग्रेशन, सर इसका तो हमें पता है x हो जाएगा, इसका कैसे करेंगे, याद कीजिए 1 अपॉन ax प्लस b जो लॉग वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा यहाँ पे। तो देखो कैसे होगा, इंटीग्रेशन 1 इंटू dx, ये 4 को मैं आगे ले लूँ तो -4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x+2 इंटू dx। 1 का इंटीग्रेशन होगा x -4 लॉग, याद आया कुछ, ax प्लस b अपॉन a, लेकिन देखो यहाँ पे x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, अगर है तो 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और प्लस c। तो ये आपका आंसर हो गया, देखिए, ठीक है। बहुत अच्छा सम है, ऐसे 2-3 सम है, एक मैं आज होमवर्क में देने वाला हूँ, आपको नेक्स्ट वीडियो तक वो कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उससे मैं सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। तो ये 19th नंबर सम था, बहुत अच्छा सम था, ये होमवर्क में मुझे देना है आपको, ठीक है। ये भी कुछ वैसा ही है, ऐसा एक और सम मैं करवाता हूँ, ये आप होमवर्क में ट्राई कीजिए, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको ये सम सॉल्व करवाऊंगा। सर आज आपको पता नहीं लग रहा है, नहीं मुझे बिल्कुल पता है, ये सम मैंने बहुत बार करवाया, मेरे फेवरेट सम में से है, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स के बहुत सारे रूल जो होते हैं, जो बच्चे भूल गए होते हैं, जनरली कॉलेज के स्टूडेंट्स, उनको याद करवाने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। और जब याद आ जाता है ना तो खुशी कुछ और होती है, ठीक है। तो ये आपको ट्राई करना है। थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ मैं यहाँ पे आपको, ये 6x + 7 ऊपर लाना है, ठीक है। अब वो लाने के लिए देखो यहाँ पे 3x + 4 है, हमें लाना है 6x + 7। तो एक हिंट मैं ये देता हूँ, आप ये ऊपर वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 6x + 8 तो हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए 2 से डिवाइड भी करना है, वो तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका सम बहुत ईजी हो जाएगा, आप ट्राई कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा ये। अब ये 21 नंबर सम, इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन x+2। सर ये सम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा उसके जैसा ही है। अब यहाँ पे तो x² है, ठीक है। चलो x नहीं होता तो सम हमारा बहुत इजी हो जाता, अगर x नहीं होता तो सम बहुत इजी हो जाता। क्या करता मैं, +2 करता, -2 करता, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ नहीं है डेट मीन्स 0 है, तो 0 को मैंने स्प्लिट किया, देखो +2 - 2 में, ठीक है, वैसे मुझे मिल जाता। लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर दिया हुआ है, सो क्या करेंगे, तो ऐसा कोई टर्म ला देंगे जिससे उसका फैक्टराइजेशन x+2 हो। जैसे कि ऐसे लिख सकता हूँ मैं, यस सर आप सब कुछ लिख सकते हो।
आप हमसे परमिशन मत लीजिए, बस लिख लीजिए। नहीं, आपको पता चलना चाहिए कि ऐसे भी हो सकता है। देखो यहाँ पे 0 था तो 0 को मैंने स्प्लिट किया -4 और +4 में। सर -4 +4 क्यों, समझाता हूँ मैं। अब देखो x² - 4 अपॉन x + 2 और +4 अपॉन x + 2, ठीक है, ये दो टर्म मिल गए हमें। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, इसके दो फैक्टर होते हैं, आपको पता हो, और वो फैक्टर होते हैं x - 2 x + 2, ठीक है, अपॉन x + 2। इसका कोई फैक्टर नहीं होता है, उसे एज इट इज रख लीजिए, ठीक है। देखो x + 2 कैंसिल हो गया। सो क्या मिला हमें, सर हमें मिला x मिला -2 मिला +4 अपॉन x + 2 मिला, ये मिल गया हमें, ठीक है। देखो हमारे पास ऐसे टर्म्स आ गए हैं जिसका हम इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो देखो क्या करेंगे हम, ये समझ में आया मैंने क्या किया, यहाँ पे -4 +4 क्यों लिखा, क्योंकि उसकी फैक्टराइजेशन में अगर x + 2 मिल रहा है तो उस तरीके से हमें करना है, ओके। अब इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स -2 इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स +4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x + 2 इंटू डी एक्स, ओके। x का इंटीग्रेशन होगा x² अपॉन 2 -2x हो जाएगा ये, +4 इंटीग्रेशन x + 2, अगर x का कोफिशिएंट है तो वो डिनोमिनेटर में आएगा, यहाँ पे 1 है सो 1 जाएगा डिनोमिनेटर में, और +c, ये आपके सामने आंसर आ गया। बहुत अच्छा सम, देखिए ये सम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और इंटीग्रेशन में ऐसे ही सम आगे भी आएंगे। आफ्टर 22 नंबर का जो सम है उसके बाद भी ऐसे सम आने वाले हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत समझ के चलना। अब देखो ये अगर मैंने करवाया 21 तो ये आपको थोड़ा बहुत क्लिक होना चाहिए। इसमें क्या करेंगे सर, इसमें भी हम फैक्टराइजेशन के बारे में सोचेंगे, तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे x³ -1 + 1, मैंने यहाँ पे 0 को स्प्लिट किया, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है डेट मीन्स वहाँ पे 0 है, 0 को स्प्लिट किया -1 + 1 में, ओके। ऐसा क्यों किया मैंने, तो मैं अब क्या करूँगा, x³ -1 को x - 1 से डिवाइड करूँगा और +1 को x - 1 से डिवाइड करूँगा, ओके सर। अब इसके फैक्टर आपको याद होने चाहिए, a³ - b³ का फैक्टर, बहुत सारे सर फैक्टर आ रहे हैं, बहुत कुछ याद करना पड़ेगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये तो करना ही पड़ेगा। a³ - b³ के फैक्टर होंगे a - b, a² + ab + b², ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस होता, यहाँ पे अगर प्लस होता तो आंसर आता a + b, a² - ab + b²। देखो ये फॉर्म याद रखने हैं आपको। सर आगे तो आपने कुछ अलग बताया था बेटा, वो मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, ये होल क्यूब है, पूरे ब्रैकेट का क्यूब है, और यहाँ पे a³ - b³ है या a³ + b³ है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग है, याद रखना। इसके फॉर्मूला हमें इस तरीके से लेने, तो बताओ ये आंसर क्या आ सकता है यहाँ पे, तो सर यहाँ पे आएगा x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में x² + x + 1। यस, मैंने ये वाले फॉर्मूला अप्लाई किए, याद रखना, x - 1 और यहाँ पे 1 अपॉन x - 1, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। सर हमें लिखना था, यस वो आप क्लास में बोल सकते हो कि सर हमें लिखना था, आपने मिटा दिया। अब यहाँ पे तो आप वीडियो को रिवाइंड कर लो, फिर से आ जाएगा, हम भी फिर से आ जाएंगे, ठीक है। देखो x - 1 कैंसिल हो गया, सो इंटीग्रेशन क्या हो गया, x², देखो ये x² + x + 1 और +1/x - 1, ठीक है। देखो मिल गए सभी टर्म्स। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x - 1 इंटू डी एक्स, ओके। बताओ इसका इंटीग्रेशन, सर x³ अपॉन 3 प्लस x² अपॉन 2 + 1 का इंटीग्रेशन हम जानते ही है x, इसका इंटीग्रेशन होगा log x - 1, x का कोफिशिएंट 1 है सो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और +c। ये हो गए आपके इंटीग्रेशंस, ओके। और देखो आंसर भी मिल गया, यहाँ पे हमारा वीडियो भी कंप्लीट हो गया 22 तक के सम। अब आप 23 से देखोगे, थोड़े से डिफरेंट टाइप के सम है, इंटीग्रेशन उसमें भी करना है, ठीक है। लेकिन पहले आप 1 to 22 तक के सम आप पहले क्लियर कर लीजिए, बहुत अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद आपको 23 से स्टार्ट करना है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस कीजिए, बाय।